मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हैं, क्या ही खूबसूरत बात है। हमारे खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने क्या खूबसूरत बात की कि आपने किसी को जज करना है, उसके साथ ट्रैवल करो और उसके साथ खाना खाओ। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी हिकमत की बात कोई नहीं हो सकती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों के साथ ट्रैवल किया है, मैंने लोगों के साथ खाना खाया है और मुझे 5 मिनट में समझ लग जाती है इसका। अब आप लोग डर ना जाए, ऐसा ना हो कि मेरा कोई दोस्त जो है मेरे साथ खाना ही ना खाए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 5 मिनट में हम जज कर लेते हैं कि कौन कितना एम्पैथेटिक है, कौन जो है वो किस बैकग्राउंड से है। ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जज करते हैं, लेकिन यकीन कीजिए ये चीज बहुत फायदा देती है। अब मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हैं, मैं आपको अपने एक दोस्त की बात बताता हूँ। मैं उसके साथ खाना खा रहा था, हम काबली पुलाव खा रहे थे। अब मैं और वो एक ही प्लेट से खा रहे थे, ओके, क्योंकि वो काफी बड़ी परात सी थी और ट्रे कह ले, परात तो बहुत बड़ी होती है, ट्रे से हम खा रहे थे। बोटी बड़ी सख्त थी उसकी काबली पुलाव की, क्योंकि वो बीफ पुलाव थी। अब उसकी एम्पैथी चेक करें उस बंदे की जिसके साथ मैं खाना खा रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उसने खुद रियलाइज किया, उसने बोटियों के छोटे छोटे पीसेस किए, बोटियों के छोटे छोटे पीस करके मेरे सामने रखे, अपने सामने भी रखे। किस लिए? मेरे लिए ईज क्रिएट हो जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, उसने खुद फील किया कि बोटी बहुत सख्त है, तो शायद इनसे काटने में दिक्कत हो, तो मैं खुद छोटे छोटे पीस करके रखता हूँ, इनके लिए आसानी होगी। आप यकीन कीजिए ये बात मैंने ऐसी पिक की उस बंदे से कि मैं अब जिसके साथ खाना खाता हूँ एक प्लेट में, मेरी कोशिश होती है मैं ऐसे करूँ। ये मैंने उससे पिक कर ली ना पॉजिटिव बात, और ये एक बात काफी है, इस बात का सबूत है कि वो खाना खाते हुए सिर्फ अपना नहीं सोच रहा है, उसकी नजर दूसरे पर इस लिहाज से है कि दूसरे को कोई हेल्प तो नहीं चाहिए मेरी, इस लिहाज से नहीं है कि दूसरा कहीं मेरी बोटी ना खा जाए। वो वाली नजर नहीं रखनी, बल्कि ये वाली नजर रखनी है कि कहीं दूसरे को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ओके, सो इसी तरह मैंने कई लोग को ऑब्जर्व किया है कि जब वो खाना खा रहे होते हैं टेबल पे, तो उनमें से एक दूसरों को पानी डाल डाल के दे रहा होता है। उसकी नजर होती है कि इनकी प्लेट एम्प्टी हो चुकी है, इनको डाल दूं, इसको स्वीट डिश जो है वो खत्म हो चुकी है, इसको डाल दूं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। ओके, कि आप जब कोई किसी के साथ एक्टिविटी करें, उस एक्टिविटी में नजर आ रहा होना चाहिए कि यू फील अबाउट द अदर पर्सन। अब ये चीज आप छोटी छोटी लाइफ के आप इवेंट्स में एग्जिबिट कर सकते हैं। आप किसी पब्लिक प्लेस से कूलर लगा हुआ, वहां से पानी पी रहे हैं, तो पानी पीकर ग्लास धोकर रख दें, ये एहसास है। और अगर कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है ना कि इस बंदे ने एहसास किया। जो अल्लाह की मखलूक के लिए जो है वो ईज क्रिएट करेगा, आप सोचिए अल्लाह ताला उसकी लाइफ में ईज क्रिएट करेगा कि नहीं। और खुदा का वास्ता पब्लिक टॉयलेट यूज करते हुए दूसरों के लिए ईज क्रिएट करें। ख्याल करें आपके बाद भी किसी ने टॉयलेट में आना है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ओके, जिससे आप एहसास को शो करते हैं, फीलिंग्स को शो करते हैं कि मुझे दूसरों का एहसास है। अपने नेबर्स का एहसास करें, अपने नेबर्स के लिए किसी तकलीफ का बाइस ना बने, अपने रिलेटिव्स के लिए किसी तकलीफ का बाइस ना बने, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें। और सफर करते हुए यकीन करें, जो बंदे का आप सफर करते हुए बाहर आता है वो किसी और एक्टिविटी में बाहर नहीं आता। मैंने इतना ज्यादा सफर किया है, सफर इंग्लिश वाला, उर्दू वाला, इनफैक्ट उर्दू वाला, इंग्लिश वाला नहीं, ओके, SUFFER नहीं, बल्कि सफर। मैंने माशाल्लाह बहुत सफर किया है, और मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ सफर किया है, ग्रुप्स में सफर किया है, स्टूडेंट्स के साथ सफर किया है, और बहुत कुछ बताता है आपको सफर अगले के बारे में। ओके, उसका सारा कैरेक्टर, उसकी सारी शख्सियत बाहर आ जाती है जब आप उसके साथ सफर करते हैं। तो सफर के भी बाकायदा आदाब होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि जब आपने इनफैक्ट लाइफ पार्टनर भी सिलेक्ट करना है ना, तो फिर एक बात मेरी याद रखें, आपने अपने माँ बाप को अक्सर कहते सुना होगा ये खानदानी है, ये खानदानी लोग हैं, खानदानी घराने से है। उसका मतलब ये होता है कि ये रख रखाव वाले लोग, ओके, ये एहसास करने वाले लोग। तो ये जो यूथ मेरे लेक्चर सुन रही है, सेशन अटेंड करी, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे इंसान की तलाश करें। ठीक है, पैसा होना चाहिए, तनख्वाह बड़ी अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन खुदा के लिए गो फॉर सच अ पर्सन जिसमें एम्पैथी है, जो एहसास करने वाला है। ये चीज कैसे पता लगेगी? फैमिली को ऑब्जर्व करके वो चीजें फौरन पता लग जाती कि क्या है फैमिली सिस्टम, कितना एहसास है, कितना जो है वो रख रखाव है, वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बिकम क्लियर जब आप इस साइट पर जाते हैं, रिश्ता करने की साइट पर जाते हैं। ओके,
तो दिस इज माई टिप फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु आर लुकिंग फॉर लाइफ पार्टनर्स कि हुस्न, पैसा, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं. ऑलवेज गो फॉर अ पर्सन हु इज एम्पैथेटिक, एंड रिलीजन शुड मेक यू एम्पैथेटिक. ओके, बट अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस लोगों में भी एम्पैथी कम हो चुकी है. दाढ़ी तो होगी, पर्दा तो होगा, लेकिन एम्पैथी बहुत कम होगी, क्योंकि जाहिर है कि लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए कि बंदा इंसेंसिटिव बन गया. सो प्लीज बी केयरफुल. You appreciate others, you praise others, you give credit to others. देखें, लीडर हमेशा वो होता है जो अपनी कामयाबी का क्रेडिट टीम को देता है, दूसरों को देता है. अगर आपने लीडरशिप लर्न करनी है तो इससे लर्न करें. और बॉस जो होता है वो हमेशा अपनी नाकामी का ब्लेम टीम पर डालता है और अपनी कामयाबी का जो है वो सरचश्मा अपने आप को देता है कि मैं, इट इज बिकॉज ऑफ मी, मैंने सारा कुछ किया. इसलिए प्लीज लर्न टू अप्रिशिएट पीपल. अपनी लाइफ में पॉजिटिव अल्फाज ले आए. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट, सो नाइस ऑफ यू, वेलकम. ओके, ऑल ऑफ दीज आर वर्ड्स जिससे आप लोगों को शुक्रिया करते हैं. और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता. ओके, सो यू हैव टू शो थैंक्स बाय योर एटीट्यूड. यू हैव टू अप्रिशिएट ईच अदर. स्पेशली हस्बैंड और वाइफ और फैमिली वाले जो हैं उनको बहुत एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए. मैं बल्कि आपको एक टिप देता हूं जो मैरिड कपल्स हैं, और आपको इस टिप का बहुत फायदा होगा. मैंने शायद पिछले लेक्चर्स में भी ये टिप दी थी. आप लोग एक एक्टिविटी करें, अप्रिसिएशन जर्नल. यू कीप अ डायरी, यू कीप अ रजिस्टर, यू कीप जो भी एक रजिस्टर टाइप चीज रख ले, जर्नल का नाम उसे दें. और वो रजिस्टर या वो डायरी आप ऐसी जगह रखें जहां आप और आपका पार्टनर, यानी आपका लाइफ पार्टनर, वो सबसे ज्यादा जाते हैं. और इस बात पे आपको हंसी आएगी कि सबसे ज्यादा इंसान दिन में वॉशरूम जाता है. ठीक है, दोनों लोग वॉशरूम सबसे ज्यादा जाते हैं. आप उस जर्नल को वॉशरूम के बाहर या वॉशरूम के अंदर अगर कहीं आपको जगह मुनासिब लगती है वहां पर रखें. अब एक्सरसाइज ये है कि जब भी आप वॉशरूम में जाएंगे तो आप अपने पार्टनर की कोई एक क्वालिटी लिखेंगे जाके. ओके, आप या उस दिन के हवाले से पार्टनर में जो अच्छी चीज आपको लगी है वो लिखेंगे जाके कि आज इसने मेरे लिए ये किया. मिसाल के तौर पे, आज मैं थका हुआ आया तो मेरी वाइफ ने मेरा ख्याल किया और उनको मेरे चेहरे पे पसीना नजर आ रहा था तो उन्होंने मेरे लिए पानी रखा मेरे सामने. ओके, तो ये इस चीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, एंड आई रियली लव द जेस्चर. ये उनका जेस्चर था और मैं इसके हवाले से बहुत खुश हूँ. दैट्स इट, आपने लिख दिया. इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब आप गए तो आपको कोई और चीज अच्छी लगी, और जरूरी नहीं कि डेली आप ये करें, ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ. 2 दिन बाद कर लें. पॉइंट इज कि 1 हफ्ते बाद दोनों पार्टनर्स उस जर्नल को, उस डायरी को पढ़ें. उसमें तारीफें लिखी होंगी. ये तारीफें आपके सबकॉन्शियस में जाएंगी कि मेरा पार्टनर अप्रिशिएट करता है मेरी इस चीज को. और अगली बार जब लड़ाई होने लगेगी या शैतान आने लगेगा या नेगेटिविटी आने लगेगी तो आपके जहन में वो तारीफें चलेंगी, और उनको भी पता लग जाएगा, आपके पार्टनर को, कि मेरा कौन सा जेस्चर इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, ताकि मैं उसको रिपीट करूं. ओके, तो ये बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है. इसको आप प्लीज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर देखिए.